दोस्तों जीएसटी के अंदर जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस इशू हुई थी वो आज से लागू हो चुकी हैं, जिनमें कि आपके लिए डेट्स एक्सटेंड हुई थी, न्यू डेट्स नोटिफाई की गई थी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है और आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी टाइम लिमिट अब एक्सटेंड कर दी गई है। पहले क्या था, सेक्शन 30 सबसेक्शन 1, जिसमें कि आपको टाइम लिमिट दी गई थी 30 डेज़ की फॉर मूविंग एंड एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। द टाइम पीरियड हैज़ नाउ इंक्रीज टू 90 डेज़। ये जो टाइम पीरियड है उसे 90 डेज़ इंक्रीज़ कर दिया गया है। ये 90 डेज़ का जो पीरियड है वो है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ cancellation or such period as may be allowed by commissioner not exceeding 180 days। यानी कि 90 दिन तो आपका एक्सटेंड कर दिया गया है, इसके बाद ये फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि टोटल 180 दिन तक अगर कमिश्नर चाहे तो। इसके अलावा कुछ चेंजेस हुए हैं। The registered person will not be allowed to file belated return in Form GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 8, 9 and 9C after the expiry of 3 years from the due date of furnishing of relevant return। यानी कि आप अपनी 3B, अपनी 1, अपनी GSTR 9, 9C फाइल नहीं कर पाएंगे जो आपकी ड्यू डेट थी उसके 3 साल तक। ठीक है, जो भी आपकी ड्यू डेट थी उससे लेकर के आपको 3 इयर्स काउंट करने हैं, तब तक ही आप अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे। उसके बाद पोर्टल आपको अलाउ नहीं करेगा। इसके अलावा दोस्तों सेक्शन 148 के अंदर भी चेंज किया गया है। टाइम पीरियड असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, टाइम पीरियड फॉर फर्निशिंग 3B और GSTR 10 अंडर द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट फॉर डीम्ड विड्रॉल ऑफ बीजे ऑर्डर, इसे भी इंक्रीज़ कर दिया गया है 30 to 60 डेज़ तक, और ये 60 डेज़ का पीरियड फर्दर एक्सटेंड हो सकता है 120 डेज़ तक। ऑन द पेमेंट ऑफ एडिशनल लेट फीस आपको पे करनी है अवर द स्टैंडर्ड लेट फीस। इसके अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चेंज है, मॉनिटरी लिमिट फॉर प्रोसिक्यूशन, इसके अंदर भी बड़ा चेंज किया गया है। इसके अंदर अमेंडमेंट विल इंक्रीज द लिमिट ऑफ लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन की जो लिमिट है वो 1 करोड़ से 2 करोड़ कर दी है। एक्सेप्ट, लेकिन ये जो 1 से 2 करोड़ की लिमिट की गई है ये एप्लीकेबल नहीं होगी अगर आपका ऑफेंस रिलेटेड है इशुएंस ऑफ इनवॉइस, यानी कि अपनी इनवॉइस इशू कर दिया लेकिन गुड्स की सप्लाई नहीं की, अगर इस तरह का ऑफेंस है तो ये 2 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। दस इन केस ऑफ ऑफेंस अदर देन फेक इनवॉइस, प्रोसिक्यूशन प्रोविजन इनिशिएट किया जाएगा अगर आपके टैक्स की वैल्यू मोर देन है 2 करोड़। ठीक है, फेक इनवॉइस के केस में 1 करोड़ ही जो है आपकी लिमिट रहेगी। तो ये कुछ चेंजेस थे जो आपकी डेट्स को लेकर के या कुछ इम्पॉर्टेंट लिमिट्स को लेकर के चेंजेस नोटिफाई हो चुके हैं, 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हैं। इसके अलावा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए थे जो ऑलरेडी हम अपनी वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं डिटेल में, तो वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आप वो रिलेटेड वीडियोज़ भी देख सकें।